अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं या फिर लोन लेने के लिए आपने अप्लाई किया है तो थोड़ा ठहर जाएं, इस वीडियो को देख लें। इससे आपको न केवल फायदा पहुंचेगा बल्कि लोन की बारीकियां समझ आप अपनी टेंशन को भी खत्म कर लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ONOG न्यूज, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं लोन से जुड़ी जरूरी नियम के बारे में। इसके लिए अलग अलग फैक्टर हैं, जिसमें है लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लोन इंटरेस्ट रेट, लोन रीपेमेंट रूल्स और टैक्स बेनिफिट्स ऑन लोन्स। इन सारी प्रक्रियाओं के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। भारत में लोन लेना अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है, हालांकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तों का पालन करना जरूरी है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI समय समय पर इन नियमों में बदलाव करते रहते हैं ताकि ग्राहकों के हितों की रक्षा हो सके। अगर आपने लोन लिया है या लोन लेने जा रहे हैं तो जान लीजिए लोन से जुड़े बड़े नियमों के बारे में। लोन लेने के लिए सबसे जरूरी चीज है लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया में सबसे जरूरी है उम्र की सीमा, इनकम का स्रोत और क्रेडिट स्कोर। ये तीन जो मापदंड आप जो देख रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट मापदंड हैं। अब एक एक करके इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। सवाल है कि उम्र की सीमा क्या है। पर्सनल लोन के लिए या फिर किसी दूसरे लोन के लिए आमतौर पर 21 से 60 साल की उम्र के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। यही चीज इसमें हाउसिंग लोन या फिर बाकी किसी लोन के बारे में होता है। इसके बाद जान लीजिए इनकम के स्रोत के बारे में। स्थिर इनकम वाले व्यक्ति जैसे कि वेतनभोगी यानी कि सैलरीड पर्सन और अपना बिजनेस करने वाले व्यक्ति यानी कि बिजनेसमैन लोन के लिए पात्र होते हैं, मतलब एलिजिबल क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। और फिर अंत में सबसे जरूरी चीज है क्रेडिट स्कोर। 700 या उससे ज्यादा का सिविल स्कोर लोन स्वीकृति यानी लोन एक्सेप्टेंस की संभावना को बढ़ाता है। जब आप इन क्राइटेरिया को पूरा कर लेंगे तो फिर आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन ऐसे में आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि अलग अलग लोन और उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। आमतौर पर मिडिल क्लास लोग 4 तरह के लोन लेते हैं: पर्सनल लोन, ऑटो लोन, बिजनेस लोन और होम लोन। अब सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल लोन के बारे में। पर्सनल लोन पर ब्याज दरें 10% से 24% तक हो सकती हैं, जबकि होम लोन पर जो ब्याज की जो दरें हैं वह 7% से 10% तक हो सकती है। और अगर बात करें ऑटो लोन के बारे में तो इस पर ब्याज दरें 8% से 14% के बीच होती है। और बिजनेस लोन की बात करें तो बिजनेस लोन पर ब्याज दरें 12% से 18% तक हो सकती है। अब एक फैक्टर है लोन रिपेमेंट रूल्स। आपने लोन ले लिया, एक्सेप्ट भी हो गया, आपके पास लोन आ गया, लेकिन उसकी रीपेमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप डिफॉल्टर की श्रेणी में आ जाएंगे। बैंक लोन रीपेमेंट के लिए EMI सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। समय समय पर लोन की किस्त न भरने पर जुर्माना और दंड भी लगाया जा सकता है। पहले से लोन चुकाने पर बैंक कुछ शुल्क भी वसूल कर सकते हैं। यानी कि कई बार होता क्या है कि आमतौर पर लोग अगर पैसा आ जाता है तो प्री पेमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्री पेमेंट हर वक्त निःशुल्क नहीं होता। कई बार इसके लिए बैंक जो है चार्ज भी लेते हैं। अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट्स ऑन लोन्स के बारे में। होम लोन के ब्याज भुगतान पर धारा 80C और 24B के तहत टैक्स का लाभ मिलता है। एजुकेशन लोन पर धारा 80E के तहत टैक्स में छूट मिलती है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि लोन एप्लीकेशन प्रोसेस की जानकारी भी होना। होता क्या है कि हम लोन के लिए अप्लाई तो करते हैं लेकिन पूरी प्रोसेस के बारे में जानकारी ही नहीं होती, और जब जानकारी नहीं होती तो कई बार सिग्नेचर गड़बड़ हो जाता है, कई बार कुछ और गड़बड़ हो जाता है। इस चक्कर में आपको लोन की जो एप्लीकेशन है उसको रद्द कर दिया जाता है। ऐसे में लोन एप्लीकेशन प्रोसेस की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी लोन के लेने के लिए लोन प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आवश्यक दस्तावेज। अब आवश्यक दस्तावेज में सवाल है कि कौन कौन से कागज होने चाहिए। तो हमारे पास आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पहचान पत्र होना चाहिए, इनकम की जानकारी के लिए इनकम प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। कई बार बैंक जो है आपसे 3 से 6 महीने तक का स्टेटमेंट आपसे मांग सकते हैं। फिर है लोन आवेदन प्रक्रिया कैसे होती है। लोन के लिए अप्लाई आप ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन मोड दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। जब आप ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड से जब आप अप्लाई करते हैं तो फिर बैंक आपको इसके लिए एक्सेप्टेंस भेजता है कि हाँ आपकी लोन को स्वीकार कर लिया गया है। तो लोन की स्वीकृति में एक्सेप्टेंस में आमतौर पर 2 से 7 दिन तक का समय लग सकता है। भारत में लोन के नियमों का पालन करना जरूरी है। सही जानकारी और प्लानिंग के साथ लोन लेना और उसका पेमेंट करना आसान हो सकता है। इससे न केवल आपका
टेंशन कम होगा, बल्कि आप अपने भविष्य को और सिक्योर कर पाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो ये हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। देखते रहिए ONOG न्यूज़। अगर आपके पास भी कोई सवाल, कोई सुझाव, तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।